हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 10 इम्पोर्टेंट स्टॉक्स के बारे में दोस्तों, जो आपको करोड़पति बनाने में बहुत मदद करेंगे। और दोस्तों, ये आज की जो वीडियो है वो उन सभी सब्सक्राइबर्स को समर्पित है जिन्होंने ट्रेड लर्नर्स का साथ दिया और ट्रेड लर्नर्स को 1000 तक लाने में मदद की है। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो होगी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होगी और ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पर किस तरह से आगे बढ़ना है उसमें बहुत मदद करेगी। और दोस्तों, यही ट्रेड लर्नर्स चैनल का पर्पज़ है कि आप किस तरीके से लॉन्ग टर्म में जा कर के या शॉर्ट टर्म में जो है आप जैसे भी हो, लेकिन आप फाइनेंशियली फ्रीडम के पाथ पर आगे बढ़े और आप फाइनेंशियली फ्री हो अपनी लाइफ में, ताकि आपके पास सफिशेंट सरप्लस पैसा हो और आप उसका यूज़ करके जो है इस देश को आगे बढ़ाने में और ज़्यादा अपनी भागीदारी दिखाएं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें मैं ऐसे कुछ 10 स्टॉक्स को बताऊंगा जो कि इस स्टॉक मार्केट के बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं। और उससे ये होगा कि उनको आपको जब आप बाई करोगे तो आपको बाई करने का तरीका ये रहेगा कि आपको जो है उनमें दोस्तों बराबर से पैसा इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों, अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ऐसे वो कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जिनकी मदद से आप जो है फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पे आगे बढ़ सकते हो। वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं बिल्कुल क्लियरली बोलना चाहता हूँ आपको जो टेलीग्राम चैनल है हमारा ट्रेड लर्नर्स का, इसको ज्वाइन करना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की रिकमेंडेशन दी जाती है और आपको पहले से ही बताया जाता है कि कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है स्टॉक मार्केट में जिनको आपको बाई करना चाहिए। लोगों को बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स मिले हैं इन स्टॉक्स को बाई करके। मैंने काफ़ी सारे स्टॉक्स की रिकमेंडेशन दी हुई है और कुछ में जो है जो दोस्तों काफ़ी क्विक प्रॉफिट बन जाता है, कुछ में थोड़ा टाइम लगता है प्रॉफिट बनने में। लेकिन दोस्तों, अल्टीमेटली जो है ये चैनल आपकी, ये जो टेलीग्राम चैनल है ये बहुत हेल्पफुल होगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक ज़रूर करिए दोस्तों। आपको ऐसे चैनल यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे जो आपको इतना क्लियरली काफ़ी चीज़ें बता दें। ठीक है, तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। हम डिफरेंट सेक्टर वाइज चलेंगे दोस्तों और मैं वहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की सजेशन दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें जो है एक कुछ मटेरियल्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आते हैं। तो उससे रिलेटेड एक मैंने कंपनी ढूंढी थी, उसका नाम है पिडीलाइट। ठीक है, तो पिडीलाइट ग्रुप जो है दोस्तों, ये आप सर्च कर सकते हो, PIDILIT, पिडीलाइट इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये कंपनी पे दोस्तों आप बिल्कुल जो है कंसिस्टेंटली जो है बराबर पैसा लगाते रहते हो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देगी। इसने सालों से लोगों को रिटर्न दिया है। लोगों को लगता है कि भाई इतना हाइस पे जाकर के क्यों बाई करना। हाइस पे नहीं दोस्तों, एक प्रिंसिपल बनाने की बात है दोस्तों। मेरा ये मानना है, काफ़ी मैंने देखा है स्टॉक मार्केट में लोग क्या करते हैं कि क्विक पैसा बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन अगर वो एक सिस्टमेटिक सिस्टम बना लेते हैं, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास जाते हो और आप SIP करवाते हो तो एक सिस्टम बन जाता है। इसलिए बोला गया है उसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है इस तरीके से बताया गया है। ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है सिस्टमेटिक तरीके से। उसी तरीके से दोस्तों, मैं आज की वीडियो में यही बताना चाहता हूं कि आप ऐसे 10 स्टॉक्स हैं जिन पर ध्यान रखें, उन पर लगातार अपनी जो भी सेविंग बनती है हर महीने की, अपनी जो भी कमाई होती है उसका एक हिस्सा जो है थोड़े शेयर्स को बाई करने में लगाएं। और जो है बराबर से जो है आप इन 10 स्टॉक्स में जिनको मैं आज बताऊंगा उनमें लगाते रहना है आपको। ठीक है, तो आपको जो है भविष्य में अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा दोस्तों। वो रिटर्न इतना ज़्यादा होगा जो आपको करीब, अगर ईयरली बेसिस पे बात करें तो दोस्तों कम से कम 15 से 20% का रिटर्न आपको ईयरली बेसिस पे मिल जाएगा। और अगर आप बैंक के जो FD के रिटर्न्स होते हैं जो फिक्स डिपॉजिट में लोग डालते हैं, तो फिक्स डिपॉजिट में जितना रिटर्न मिलता है आपको भी पता है 6 से 7% मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा बेहतर है कि आप जो है
इस एक समझदार निवेशक बने, और यही मैं चाहता हूँ ताकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पे आगे बढ़े। अब दोस्तों इसमें होगा ये कि यहाँ पे कहने को ये लग रहा है कि ये 15 से 20% होगा, लेकिन दोस्तों ये चीज़ वेरी करती है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि हर साल फिक्स 15 से 20% ही होगा। किसी साल है ना आपको 25% भी रिटर्न मिल रहा होगा, तो किसी साल आपको 12% या फिर 10% रिटर्न से ही काम चलाना पड़ रहा होगा। लेकिन अगर दोस्तों आपने सिस्टमेटिकली चीज़ों को फॉलो किया तो ये जो है रिटर्न एट द एंड जब आप आज से 10 साल बाद देखोगे तो आपको 3 गुने से 4 गुने कई गुना मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये है कि आपका चूँकि आपकी एक हैबिट बन चुकी होगी कि आपको अपनी लाइफ की जो सेविंग्स है उसको सिस्टमेटिक वे में जो है इन्वेस्ट करते चलना है और आपको आगे बढ़ते जाना है। तो ये जो है अल्टीमेटली आज से 10 साल या 15-20 साल बाद जब देखोगे आप, तो आपको लगेगा कि आपके पास इतना बड़ा जैकपॉट है, आपके पास बहुत बड़ा पैसा होगा और आप जो है आसानी से जो है अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जो है डिसाइड कर सकते हो कि आपको लाइफ में और क्या करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये पहला स्टॉक मैंने बताया था पिडीलाइट का। अब मैं दोस्तों दूसरे एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक को बताता हूँ। अब दोस्तों हम लेते हैं आईटी सेक्टर की कंपनी। आईटी सेक्टर में जो है सबसे दोस्तों बढ़िया कंपनी है इन्फोसिस, ठीक है। इन्फोसिस से बेस्ट कोई कंपनी नहीं है दोस्तों। और ये कंपनी ने अभी जब लॉकडाउन लगा था तो मार्च से लेकर के अभी तक में बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। और दोस्तों ये कंपनी ऐसी कि ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके बिना अपने देश की जो है इकोनॉमी जो है अपन सोच नहीं सकते, क्योंकि ये जो है दोस्तों इनका बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ये आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी लीडर्स में से एक कंपनी है। तो दोस्तों ये एक दूसरी कंपनी थी जो इन्फोसिस से रिलेटेड है, ठीक है। इन्फोसिस कंपनी है, ठीक है। अब मैं तीसरी कंपनी बताता हूँ जो भी आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, उसका नाम है टीसीएस, ठीक है। तो दोस्तों ये टीसीएस और इन्फोसिस ये दोनों बहुत ही ज़बरदस्त कंपनियां हैं और इनके रिटर्न्स जो हैं अगर आप कंसिस्टेंटली जो है हर महीने का अगर आप ये मानते हो कि आप 10,000 की आपके पास सेविंग्स हैं, और एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं कि अगर आप 1000 के हिसाब से इन्वेस्ट करते हो हर एक शेयर में, तो आप 10 शेयर लेते हो, ठीक है, अलग अलग कंपनियों के, और आप कंटिन्यूसली या फिर आप हो सकता है आप 5 शेयर भी ले सकते हो, क्योंकि हर एक कंपनी के जो शेयर की प्राइस रेंज है वो अलग अलग है, ठीक है। तो आप धीरे धीरे जब सिस्टमेटिकली बराबर पैसा सब में डिस्ट्रीब्यूट करते जाओगे तो अल्टीमेटली होगा ये कि दोस्तों आपको लेटर स्टेजेस में जब आप लाइफ में आज से 10 साल बाद देखोगे तो कई गुना ज़्यादा पैसा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो है दोस्तों रैंडमली स्टॉक्स को पिक कर लेते हैं, ठीक है। मान लो जो लोग रैंडमली पिक कर लेते हैं वो कुछ भी आज ये उठा लिया कल वो उठा लिया, लेकिन दोस्तों उसमें जो है उसमें जब तक कि आपको बहुत ज़्यादा आपको जो है रिटर्न्स की उम्मीद नहीं हो, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों ये ऐसा काम वो लोग करते हैं जो बहुत जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं मार्केट से, कि मान लो ये हिंदुस्तान जिंक है, उससे अगर पैसा बन रहा है अभी मार्केट में जल्दी तो फिर वो हिंदुस्तान जिंक पे लपक लेगा। लेकिन जो है आपको जो है सिस्टमेटिक चलना है, और सिस्टमेटिक जो लोग लाइफ में अपना डिसिप्लिन फॉलो करते हैं वो लेटर स्टेज में जाकर के काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। तो आप जो है मैंने इन्फोसिस के बारे में बताया, मैंने टीसीएस के बारे में बताया, इन दो कंपनी पे ध्यान रखिए। इन दोनों में से आपको कोई सी भी एक कंपनी है वो डिसाइड करनी है, या आप ये दोनों डिसाइड भी कर सकते हो, ठीक है। मैं सिर्फ इस वीडियो में 10 स्टॉक्स के लिए बोल रहा हूँ आपको कि आपको 10 स्टॉक्स बताऊंगा, लेकिन नहीं दोस्तों मैं 10 से ज़्यादा स्टॉक्स बताऊंगा। लेकिन अब आपको इनमें से किसी एक कंपनी को चूज़ करना है, टीसीएस या इन्फोसिस, सब बराबर है, सब बढ़िया कंपनियां हैं दोस्तों। ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सी कंपनी किससे ज़्यादा रिटर्न दे देगी, ठीक है। ये चीज़ें जो है कोई भी नहीं बता सकता है। इसका ये है कि दोनों अपनी अपनी जगहों पे अपने अपने सेक्टर में जो है सब बढ़िया कंपनियां हैं, ठीक है। तो अब तक मैंने पिडीलाइट, इन्फोसिस, टीसीएस के बारे में बताया। अब मैं दोस्तों आपको आईटी और कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में बता रहा हूँ जिसके शेयर्स मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी हैं दोस्तों, और काफ़ी टाइम से मैं इसको होल्ड करके रखा है, और ये मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है ये कंपनी। इसका नाम है naukri.com, ठीक है। नौकरी का जो शेयर है दोस्तों इसको आप देखोगे तो इन्फो एज नाम से कंपनी है ये, ठीक है, लिस्टेड है, इन्फो एज नाम से जो है ये कंपनी है। ये सारी दोस्तों मैं अच्छी कंपनियाँ बताना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि भैया आपको जो है ऐसी
स्मॉल कैप कंपनियां या फिर इस तरीके की कंपनियां बता दूं जो आपको जो है एकदम से, क्योंकि क्या होता है स्मॉल कैप जब मार्केट टूटता है ना तो बहुत तेज़ी से उसमें गिरावट भी आती है, ठीक है। तो इसलिए मैं वो कंपनियां बताना चाहता हूं जिसमें गिरावट, तो क्या होता है ना आम आदमी ना डर जाता है, मेन चक्कर ये होता है। तो इन्फो एज की बात की है हमने, एक मिनट दोस्तों, ये नौकरी का शेयर है। हाँ तो दोस्तों ये नौकरी नाम से जो है आपको ये शेयर मिल जाएगा, नौकरी नाम से, इन्फो एज इस कंपनी का नाम है, ठीक है। इसका शेयर देखो आप, और दोस्तों ये तो इवन अभी ब्रेकआउट की तरफ ही बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब ये कुछ दिन में ब्रेकआउट भी दे देगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आपको जब भी खरीदना है आप अपने एक सिस्टमेटिक प्लान बनाइए, ठीक है। ऐसा ये बिल्कुल मत देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे इस वीडियो को देखने वाले वो लोग होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज ना भी हो, तब भी जो है वो आदमी जो है सिस्टमेटिकली पैसा लगाए। अब क्या होगा, मान लो हो सकता है कि कोई कंपनी आपने हाइज पे भी खरीद ली ना, तो दोस्तों वो देर सवेर बाद में जाकर के आपको कुछ महीनों या साल बाद जो है आपको रिटर्न देने लग जाएगी। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो पैसा है बराबर से जो है सभी स्टॉक्स में लगाएं, ठीक है। तो मैंने अब तक जो है दोस्तों पीडीलाइट, इन्फोसिस, TCS और Naukri.com के शेयर के बारे में बात की। अब मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों पेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड, जिसके शेयर्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। कौन सी इंडस्ट्री है? पेंट इंडस्ट्रीज़ है, जो वॉल्स पे पेंट होता है। और हमको पता है इस सेक्टर का लीडर जो है, सबसे बढ़िया लीडर है दोस्तों एशियन पेंट्स, ठीक है। एशियन पेंट्स पे जो है दोस्तों बिल्कुल आप भरोसा कर सकते हो, रिलाई कर सकते हो। ये कंपनी सिस्टमेटिकली सालों से रिटर्न दे रही है। ये स्टॉक से आपको घबराना कभी भी नहीं है कि भाई आपने हाइस पे खरीद लिया कि लो पे खरीदा है। अब आपको जो है एक सिस्टम बनाना है अपनी लाइफ में कि आपको बस धीरे धीरे करके आपको इक्वल जो है पैसा हर एक स्टॉक में डालते जाना है धीरे धीरे, और ऐड करता जाना है, और अपनी सेविंग्स करना, और सेविंग्स को जो है आपको स्टॉक मार्केट्स में लगाना जो है आपको अपनी लाइफ की हैबिट डाल लेनी है, ठीक है। ये कंपनियां जो है दोस्तों सालों से हैं, देखो ये बरसों से है, और उसके बाद में भी ये आगे भी हमेशा रहेंगी दोस्तों। ये कंपनी ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से अब तो गिरेगा शेयर, ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। जो ऊपर जा रहा है वो ऊपर ही जाता रहता है, ठीक है। और ये दोस्तों मेन बात ये इन सब कंपनीज़ को बताने के पीछे, जब आप इनकी बैलेंस शीट को चेक करोगे, जब आप इनके फंडामेंटल्स को चेक करोगे, तो इनका रेट ऑफ रिटर्न हर साल जो है 10 से 15%, 20% से जो है हर साल कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा बना रही है, ठीक है। तो इस वजह से जो है दोस्तों इन कंपनियों का जो है भविष्य और अच्छा और उज्जवल होना है, ठीक है। तो आप यही मान के चलिए। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन दोस्तों मैं इसलिए बताना चाहता हूँ ये, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते में जो है बहुत आगे बढ़ें, और धीरे धीरे करके आपका पोर्टफोलियो इतना बड़ा बन जाए कि दोस्तों उस पोर्टफोलियो से आप जो है भविष्य में जो है आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकें, ठीक है। अब देखिए दोस्तों पेंट इंडस्ट्री में ही मैं एक और शेयर है जिसका नाम है बर्जर पेंट, ठीक है। बर्जर जो भी है ये है, ये बर्जर पेंट है, BERGEPAINT, बर्जर पेंट, ठीक है। मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों। ये भी बिल्कुल दोस्तों अगर प्रॉफिटेबिलिटी और हर चीज़ की बात की जाए तो दोस्तों बर्जर पेंट भी एक बहुत बढ़िया कंपनी है, और इसने भी सालों से लोगों को अच्छा रिटर्न दिया है। और ये दोस्तों ये कंपनियाँ हमेशा रहेंगी। अगर आप देखोगे ये हमारे गली नुक्कड़ हर जगह हमको हमारे शहरों में दिख जाती हैं इनकी शॉप्स, और आपने देखा होगा आपके घर में जो पेंट लगे हुए हैं ये भी बर्जर पेंट या फिर एशियन पेंट से होगा। तो आप जो है इन दोनों कंपनियों में से किसी एक को पिक कर सकते हो, आप दोनों को भी पिक कर सकते हो, ज़्यादा बेहतर होगा आप एक को पिक करें। जैसे मान लो इन्फोसिस और TCS, इनके बीच में एक को पिक कर लिया, किसी एक को, ठीक है। या फिर एशियन पेंट और बर्जर पेंट में किसी एक कंपनी को पिक कर लिया आपने, ठीक है। और Naukri.com जो है वो कम्युनिकेशन से भी डील करती है, नौकरी को आप ले, बिल्कुल अच्छा शेयर है। और इसके अलावा दोस्तों आप मटेरियल्स में अगर बताया जैसा मैंने कि पीडीलाइट, ठीक है, तो पीडीलाइट ग्रुप को भी आप जो है
ले सकते हो, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़। ये सब बेस्ट कंपनी है इंडिया की, मैं वही बताना चाहता हूँ जो बेस्ट है, ठीक है। अब थोड़ा अपन बैंकिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसकी तरफ बात कर रहे हैं हम? बैंक सेक्टर की, ठीक है। तो बैंक में जो है इंडिया का जो फाइनेंशियल सेक्टर है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया के स्टॉक मार्केट के लिए भी और इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी। बिना बैंक्स के दोस्तों कुछ भी नहीं हो सकता है। और दोस्तों बैंक सेक्टर पे भी आपको पैसा लगाना चाहिए। यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न जो है आपको काफ़ी अच्छे भी मिल जाते हैं, ठीक है, इन कंपनीज़ में। देखो दोस्तों, मैं आपको कोई सस्ते ख्वाब दिखाना नहीं चाहता हूँ कि आपको जो है कोई स्मॉल कैप दिला करके, वो जो है स्मॉल कैप में मैं बिल्कुल मानता हूँ बहुत पैसा बनता है, मैंने बनाया भी है। लेकिन दोस्तों मैं यही चाहता हूँ कि आप एक सिस्टम बनाएं अपनी लाइफ में। बिना सिस्टम के अगर चलोगे, क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे लोग होंगे जो सिस्टम को जो है फॉलो आसानी से कर सकते हैं रादर देन 50 नए स्टॉक ढूंढने के। तो एक सिस्टम जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक आप जो है फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों आप इसमें एक सिस्टम डेवलप करें। अब मैं थोड़ा कंपनी के बारे में बताता हूँ। मैं HDFC बैंक की बात कर रहा हूँ, HDFC बैंक, ठीक है। HDFC बैंक जो है दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा HDFC बैंक। ये दोस्तों इस कंपनी पर जो है आप बिल्कुल एक बहुत प्राइवेट सेक्टर की बहुत शानदार कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है और आप इससे बिल्कुल उम्मीद कर सकते हो कि ये आपको भविष्य में अच्छे रिटर्न देगी, ठीक है। तो आप जो है HDFC बैंक जो है इसके ऊपर दाव लगा सकते हो। ये देखिए सालों से अच्छा रिटर्न दे रही है, लेकिन धीरे धीरे ग्रो करता है शेयर। आपको जो है जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में नहीं लगना चाहिए, आपको बस सिस्टम बनाना है। जिस तरह से आप जो है बैंक, पहले जो है RD का सिस्टम चलता था, अभी भी चलता होगा RD का, ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट होता है जिसमें छोटा छोटा अमाउंट डिपॉजिट होता रहता है कई सालों तक और उसके बाद में इकट्ठा जो है पैसा मिलता है। उससे बेहतर है दोस्तों कि आप जो है यहाँ स्टॉक मार्केट में इन इम्पोर्टेंट स्टॉक्स पे धीरे धीरे करके पैसा लगाते रहें और लॉन्ग टर्म में जा करके अच्छा पैसा बने, ठीक है। तो अभी HDFC के अलावा मैं बताना चाहूँगा दोस्तों आपको, जो बैंक है वो है कोटक बैंक, ठीक है। कोटक बैंक दोस्तों बहुत बढ़िया बैंक है और इनके जो है रिजल्ट्स जो है ये एक बिल्कुल परफेक्ट बैंक्स हैं ये HDFC बैंक और कोटक बैंक। ये जो है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं दोस्तों, ठीक है। इनमें जो है कभी भी जो है आपको ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिलेगी और दोस्तों अच्छा खासा वक्त के साथ में रिटर्न मिल जाते हैं। कभी कभी मार्केट साइडवेज होते हैं, लेकिन आपका काम है सिर्फ सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते चलना और आगे बढ़ते जाना, ताकि जो है जब आप आज से 10 साल 15 साल बाद देखोगे तो आपके पास में एक इतना बड़ा अमाउंट होगा जो कि आपकी लाइफ की सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं इसके बाद बताना चाहता हूँ ICICI बैंक के बारे में। ICICI, ठीक है, ICICI बैंक, ठीक है। तो दोस्तों ये है ICICI बैंक का स्टॉक, ठीक है। इसने भी दोस्तों सालों तक काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, ठीक है। और दोस्तों इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव भी आए हैं, प्रॉब्लम सही है, लेकिन दोस्तों ICICI बैंक एक बड़ा अच्छा बैंक है, ठीक है। और जो है इसमें जो है रिटर्न्स फास्टर मिलने की काफ़ी चांसेस भी हैं, ठीक है। तो आप इन तीनों बैंक्स में से अगर मेरी पर्सनल चॉइस बने तो आप HDFC बैंक पर विश्वास रखें, ठीक है। HDFC बैंक, ठीक है। HDFC बैंक जो है मुझे बहुत पसंद है HDFC बैंक का स्टॉक, ठीक है। और पर्सनली मैं यही कहना चाहूँगा और इवन मैं खुद जो है मैं खुद फॉलो करता हूँ बसंत माहेश्वरी सर हैं, ठीक है। उनकी किताब भी पढ़ी है मैंने, बसंत माहेश्वरी, ठीक है। उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा और उनका इवन यूट्यूब चैनल भी है, आप उसको जा कर के भी देख सकते हो। यूट्यूब चैनल से तो उतना नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जितना आपको उनकी बुक है उसका नाम है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ठीक है। आप उस बुक को पढ़ेंगे उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नाम से जो बुक है उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये दोस्तों मैं ये इसके अलावा आगे बढ़ता हूँ और कुछ और आपको इम्पोर्टेंट स्टॉक से बताता हूँ जो कि दोस्तों जुड़ा हुआ है। एक सेक्टर है ब्रोकिंग इंडस्ट्री जो कि अभी उभर रही है, ब्रोकर हाउसेस जो हैं, ठीक है। ब्रोकिंग जो इंडस्ट्री है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं जैसे जीरोधा है ये, ठीक है। तो जीरोधा की तरह जो है कुछ कंपनियां हैं जो असेट मैनेजमेंट कंपनी का काम करती है। असेट मैनेजमेंट दूसरों के पैसों को संभालने का काम करती है, उसको बोलते हैं असेट मैनेजमेंट कंपनीज, ठीक है। तो असेट मैनेजमेंट कंपनीज में मैं दोस्तों ये कहूँगा आपको HDFC जो है HDFC, ठीक है,
AMC नाम से एक कंपनी है, ठीक है, HDFC AMC असेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। इसका शेयर जो है ये भी बड़ा बढ़िया कंपनी है दोस्तों। इसका भविष्य बहुत अच्छा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, भविष्य बहुत अच्छा है। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आएगी स्टॉक मार्केट को लेकर के, तो उनको समझ में आएगा कि जो बड़े रिटर्न्स हैं वो ऐसी कंपनी से बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स आ सकते हैं। आपको लग रहा होगा ये महंगे शेयर है, ठीक है, जैसे ये महंगे शेयर है, 2,900 रुपये का शेयर है, लेकिन दोस्तों ये कब है ना, एकदम से जब चलने लगेगा ना आपको, तो आपको देखेगा ये 2,900 से कब 4,500 का हो जाएगा ना, फटाफट से, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बता के नहीं होंगी, क्योंकि हमारे पास में जो है कोई कंपनी के अंदर की बात नहीं पता होती हमको, लेकिन दोस्तों बैलेंस शीट और हम जो बेसिक उनका कंपनी की स्टाइल होती है, जब हम इन कंपनी से डील करते हैं डायरेक्टली फेस टू फेस, जैसे मान लो आप एशियन पेंट के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हो, तो आपको ये पता चल जाता है कि भाई एशियन पेंट कंपनी कैसी है। जब प्रोडक्ट इतना क्वालिटी का है तो कंपनी का स्टॉक भी बहुत अच्छा ही परफॉर्म कर रहा होगा, और इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ें मैंने जो है बसंत माहेश्वरी सर की बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से काफ़ी सीखी थी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब HDFC AMC जो कि मैंने कहा कि असेट मैनेजमेंट कंपनीज़ में सबसे अच्छी कंपनियों में से एक है, तो आप इसका शेयर को भी आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो। आप इसको सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट में अपने प्लान में बना सकते हो। अब देखिए दोस्तों, इसका फ़ायदा पता है क्या होगा, सिस्टमेटिक अगर आप इन्वेस्टमेंट SIP करते हो आप, किस में, जो म्यूचुअल फंड होते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड में आप किसी आदमी को दे देते हो पैसे अपने, कि भाई तुम जो है हमारे लिए शेयर खरीदोगे और हमारा जो है एक सिस्टमेटिक प्लान बना दोगे, और SIP के तौर पर आपके 500 रुपये महीने के चले जाते हैं, या फिर 1,000 रुपये, जो भी आपको लगता है आप उस हिसाब से जो है एक प्लान बना लेते हो SIP में। लेकिन दोस्तों इसके बाद में जब ये लोग रिटर्न, जब आपको पैसा, जब 3 साल या 5 साल जो भी विंडो होती है, उसके बाद जब आप पैसा निकालते हो तो उसमें से काफ़ी सारा पैसा तो ये जो है काट लेते हैं, 1.5-2% जो है दोस्तों रिटर्न्स होते हैं वो कट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो है बहुत कम बच जाता है। फिर इसके अलावा कुछ हिस्सा जो है ना, उसमें जो बैंक के टैक्सेस हैं दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, तो वो टैक्सेस लगने के बाद में आपका रिटर्न जो है बहुत कम हो जाता है। जबकि आप खुद से अपना प्लान बनाते हो ना, तो आपको रिटर्न बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने प्लान खुद से बनाएं ज़्यादा, और मैं तो कहूँगा आप खुद ये जो मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ इन सबको एनालिसिस खुद भी करें, सिर्फ मेरे कहे अनुसार नहीं करें। लेकिन दोस्तों मेरे को तो विश्वास है, मैं कभी भी जब भी अपना पैसा लगाना चाहूँ तो मैं तो सिस्टमेटिकली जो है इस पर, अगर मेरे को हर महीने की जो है पैसा लगाना है, तो मैं सिस्टमेटिक वे में जो है इन कंपनीज़ के स्टॉक्स खरीदता रहूँगा, और भले 5 साल 10 साल 20 साल 30-35 साल तक भी मेरे को पैसा डालते रहना हो तो भी डालता रहूँ। लेकिन दोस्तों इसमें जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो फंडा है ना, जो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते हो, वो सारे फंडे लग जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो होता है ना, ये जो है सबसे बड़ी पावर है यहाँ पे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पावर है, आप इसको समझिए, और ये जब आपके सिस्टम का पार्ट बन जाएगा ना तो आपको पता चलेगा। और देखिए दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, लोग क्या होता है जब जवानी होती है तो सब लोग मौज मस्ती यारियाँ ये सब में जो है अपना पैसा कब उड़ा देते हैं, पार्टीज़, ये सब ख़राब चीज़ें हैं। देखो अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पे आगे बढ़ना है, आपको इनको एलिमिनेट करना होगा। पार्टीज़, ये मौज मस्ती, ये सब कुछ खास रहना भी नहीं है। अल्टीमेटली दोस्तों आप ऐसा नहीं है एंजॉय नहीं करें, एंजॉय करें, लेकिन दोस्तों आपको जो है अपनी लाइफ के लिए जो है आगे का अगर सोच करके चलना है, और आप अगर ये सोचते हो कि आपको कैसे फाइनेंशियली फ्री होना है, क्योंकि दोस्तों आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते होंगे, जॉब करते होंगे, और वो प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब कर रहे हैं वो कोई पूरी ज़िंदगी भर तो चलनी नहीं है ना, वो जॉब्स 60-65 ईयर्स तक तो चलनी नहीं है। इस प्राइवेट सेक्टर की जॉब की ज़्यादा से ज़्यादा लिमिटेशन क्या है, 55 ईयर्स, ठीक है। इसके बाद में हो जाता है दोस्तों, इसके बाद में जो है वो निकाल भी सकते हैं आपको अगर उनको ज़रूरत नहीं है तो, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो फिर भी आपको 60 की एज तक जो है आप आराम से जो है जॉब कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो है अगर आप
सिस्टमेटिकली 45-50 की एज तक या 55 की एज तक भी जाते जाते जो है आप इन्वेस्टमेंट करते रहे, ठीक है। मतलब अगर आप 25 साल के आज हो, ठीक है, 25 से 30 साल के आप हो और आप अपना सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करते रहे और 45 से 50 की एज तक है, तो आपको एक अच्छी खासी 20 से 25 साल की एक विंडो मिल जाती है जिसमें आपका लगातार इन्वेस्टमेंट होगा। और दोस्तों जब आप लेटर स्टेज में देखोगे तो इंडिया जो है ना एक बड़ी सुपर पावर बन चुका होगा, ठीक है। इंडिया जब सुपर पावर बनेगा ना तो ये सब स्टॉक्स रॉकेट होने वाले हैं दोस्तों। स्टॉक मार्केट जो है ना, अभी एक बात बताता हूँ मैं आपको, जो अगर देखा जाए तो अपना निफ्टी जो है ना अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है। ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है यहाँ पे निफ्टी अगर देखा जाए तो। और जबकि आप दूसरे विदेशी मार्केट देखोगे ना, स्पेशली जापान का देखो, जो भी एक एशियन कंट्री है जापान, और जापान के अलावा दोस्तों साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो है दोस्तों धीरे धीरे करेक्शन की तरफ जा रहे हैं उनके मार्केट, ठीक है। जबकि इंडिया अपना ऑल टाइम हाईज लगा रहा है, मार्केट टूट नहीं रहा है। इसका मतलब है पूरा विदेशी जो निवेशक है उनको भरोसा है इंडिया के ऊपर कहीं ना कहीं, इसलिए जो है इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पैसा आ रहा है धीरे धीरे इंडिया में, और दोस्तों स्टॉक्स में तेज़ी आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों मैंने अब तक में ही 10 से ज़्यादा तो स्टॉक्स बता दिए हैं, मैं अभी और स्टॉक्स बता रहा हूँ जो कि आपको FMCG सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। FMCG ये बेस्ट सेक्टर है, ये कभी नहीं डूबेगा, यूँ मान के चलो ये कभी नहीं डूबेगा, ठीक है। ऐसी कोई वजह नहीं है कि लोग खाना पीना बंद कर देंगे, ठीक है। तो FMCG सेक्टर चलना है, ज़बरदस्त रिटर्न देगा। इसका बेस्ट स्टॉक है, मेरा फेवरेट है हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। ये सब स्टॉक्स ना दोस्तों, आपको एक बात बताता हूँ, आपको ये चीज़ फील नहीं हो रही होगी, ये स्टॉक ना धीरे धीरे करके चलते हैं, लेकिन है ना कंसिस्टेंटली प्रॉफिट देते हैं आपको, भविष्य में अच्छा खासा रिटर्न देंगे। अगर आप इनको बाई करते हुए चलते हैं तो आपको जो है धीरे धीरे एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये स्टॉक्स आपको महंगे दिख रहे होंगे दोस्तों, हो सकता है आप अपने अपनी हैसियत के हिसाब से देखो, सबका अपना अपना होता है, ठीक है। उस हिसाब से जो है भले एक ही स्टॉक खरीदो चाहे 2 स्टॉक खरीदो, अगर आपके पास 10,000 रुपये बचे हैं तो आप जो है 4 स्टॉक खरीद लो, ठीक है। तो जो है दोस्तों इस तरीके से चलो, आप अपना प्लान बनाते हुए चलो, ज़्यादा नहीं है कि ऐसे नहीं इकट्ठे जो है कोई 100-200 एक ही कंपनी में कभी पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी, एक ही कंपनी में कभी भी पैसा निवेश नहीं करना चाहिए, सारा का सारा पैसा, नहीं तो वो सट्टा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, वो एक गैम्बल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको गैम्बलिंग नहीं करनी है, आपको भले से सब अच्छी कंपनियां हैं लेकिन फिर भी जो है आपको जो है बराबर से पैसा लगाना है और आगे बढ़ते जाना है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के अलावा जो है नेस्ले, ठीक है। नेस्ले जो है दोस्तों, नेस्ले इंडिया ये एक कंपनी है, NESTL, आपने कॉफ़ी पियोगी नेस्ले की। नेस्ले के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, मैगी आती है, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है मैगी, ठीक है। नेस्ले की मैगी आती है, लोग आज भी खा रहे हैं, पिछले 20-25 सालों से खा रहे होंगे, आगे भी खाते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये स्टॉक कभी नहीं गिरने वाला, ठीक है, ये बात मानिए। इस तरीके से ही चलता है स्टॉक मार्केट ये। लेकिन क्या है दोस्तों, ये लार्ज कैप कंपनी है, ये सब क्या है लार्ज कैप है, इसलिए क्या है कि रिटर्न जो है धीमा देते हैं, स्लो रिटर्न है, ठीक है, लेकिन गारंटीड रिटर्न है, स्लो रिटर्न बट गारंटीड रिटर्न है, ठीक है। तो इसलिए क्या है दोस्तों, इन पे भरोसा किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि इस तरीके से नेस्ले और मैंने आपको बताया हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये 2 कंपनियां हैं, बहुत बढ़िया कंपनियां हैं दोस्तों। आप इन पे सिस्टमेटिकली पैसा लगाते रहिए और आपको आने वाले भविष्य में ज़बरदस्त रिटर्न्स मिलेंगे। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ फाइनेंस सेक्टर की सबसे बढ़िया कंपनी, ठीक है। फाइनेंस सेक्टर की बहुत बढ़िया कंपनी है, इसका नाम है दोस्तों बजाज फाइनेंस, ठीक है। क्या नाम है इसका, बजाज फाइनेंस, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, मैं उसके शेयर के बारे में एक बार ही बता देता हूँ आपको, बजाज फाइनेंस, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, बजाज फाइनेंस ये आपके सामने आ गया है। बजाज फाइनेंस ये कंपनी ज़बरदस्त रिटर्न देती है दोस्तों, आप अगर इस पर धीरे धीरे पैसा इन्वेस्ट करते रहोगे अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये है कि आपको सिस्टम बनाए रखना है और सिस्टम को फॉलो करना है, और दोस्तों जब भी हो हर महीने की सेविंग्स को फिक्स कर देना है कि महीने जैसे ही आपके पास इनकम आती है आपको अपनी इनकम का जो है एक हिस्सा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है और धीरे धीरे जो है पैसा बनाते जाना है। तो दोस्तों ये मेरी फेवरेट कंपनी है और मेरे पास सालों से है दोस्तों इसकी स्टॉक्स, ठीक है, बजाज फाइनेंस के। और दोस्तों
मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों बजाज फाइनेंस तो एक बहुत बढ़िया रिटर्न देगा। मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई हुई थी, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, जिसमें मैंने संदीप माहेश्वरी सर की वीडियो बनाई थी। संदीप माहेश्वरी मेरे मतलब काफ़ी इंस्पिरेशनल मॉडल है, ठीक है, मैंने काफ़ी कुछ सीखा उनसे। उसी से मेरे को कुछ प्रेरणा मिली कि मेरे को जो है कुछ करना है, ठीक है। तो वो कहते रहते हैं ना मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, तो वो लाइक दैट जो होती है ना फीलिंग आती है। तो बंदे ने जो है काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया, उनमें से मैं भी एक हूँगा, ठीक है। इस वीडियो को बहुत कम लोगों ने देखा अभी तक, 315 लोगों ने, 90% लाइक्स भी है इसके ऊपर, ठीक है। मैंने इस वीडियो में जो है बहुत अच्छे से बताया था, एक एक चीज़ को समझाया था कि बजाज फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है जिसके बारे में संदीप माहेश्वरी सर बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने बताया नहीं था स्टॉक का नाम, ठीक है। अब इस वीडियो को अगर आप जाकर के देखोगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने बजाज फाइनेंस के बारे में क्यों बताया था, ठीक है। अगर क्यों जानना है दोस्तों, मैं आपको फिर भी कहना चाहता हूँ, आपको एक बारी मेरे इस यूट्यूब चैनल पे सारी वीडियोस को देख लेना चाहिए। एक बार देख लोगे आपके शायद बहुत सारे कोर्सेज खरीदने में जो पैसे लगते हैं वो भी बच जाएंगे, और दोस्तों आपको एक ज़बरदस्त रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों हमारे देखिए 1000 सब्सक्राइबर हो गए, और ये सब आपके सपोर्ट से हुआ है दोस्तों, आप लोगों का साथ रहा है मेरे साथ में, इस वजह से दोस्तों मैं इस चैनल को इतने दूर तक लेकर के आ पाया हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा हूँ। अगर आप सबकी मदद मिलेगी दोस्तों, आप शेयर करोगे इन वीडियोज़ को और लोगों के साथ भी, तो दोस्तों मुझे ऐसी उम्मीद है कि मैं कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रीब्यूशन कर पाऊँगा अपनी इंडिया की सोसाइटी में, कि भाई लोग जो हैं हमारे देश के लोग जो हैं वो प्रॉस्परस हो सके, ठीक है। प्रॉस्परस होने के लिए दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि दोस्तों हमको थोड़ा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, अपनी लाइफ का कुछ पार्ट जो होता है ना डिवोट करना पड़ता है लाइफ में। जैसे आपको सेविंग करनी पड़ेगी, आपको पार्टीज करना छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो है ये मौज मस्ती वाली लाइफ जो है, जो ज़बरदस्ती आप खर्चे करते हो, कई लोगों को बेकार की लत लग जाती है किस चीज़ की, जैसे स्मोकिंग की, ठीक है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब कहाँ काम आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। आप ड्रिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, मैं मानता हूँ कि कभी कभी ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप तो लाइफ में सिर्फ इसी में उलझ के रह गए। कई लोग ट्रैप्ड हो जाते हैं इसमें, ठीक है, बहुत दुख होता है मेरे को उनको देख करके। और इसके अलावा दोस्तों लोग जो है अपनी लाइफ के रियल पोटेंशियल को पहचान नहीं पाते हैं, और रातर दिन दोस्तों बेकार की चीज़ों में ट्रैप्ड हो जाते हैं हमेशा, ठीक है। ये स्मोकिंग होगी, कोई लोग OTT प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया का मिसयूज़ मत करो दोस्तों, सोशल मीडिया जो है बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन उसका सही यूज़ करो, ठीक है। मैं तो सोशल मीडिया को बहुत बढ़िया मतलब एज अ बून की तरह मानता हूँ, ठीक है। अब आपको बून समझना है कि बैन समझना है, ठीक है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैं तो बून मानता हूँ, ठीक है। सोशल मीडिया के फ़ायदे हैं, उसके फ़ायदों को उठाना चाहिए, आपको सीखने में अपनी लर्निंग बढ़ानी चाहिए। अगर कोई आदमी आपको सिखा रहा है लेकिन सही सिखा रहा है तभी आप जाएँ उसके पास। ऐसे ही किसी भी एरे गिरे नत्थु गिरे के ऊपर जो है पैसा खर्च ना कर दें। अच्छी किताबें पढ़ें, बुक्स पे ज़्यादा रिलाई करें, ज़्यादा बेहतर है आप बुक्स बाई करें, बुक्स को पढ़ें, ठीक है। अब मैं दोस्तों और भी कुछ स्टॉक्स हैं जिसके बारे में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर की एक कंपनी है, ठीक है। क्या नाम है? इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है, बजाज की ही ग्रुप की है, तो मैं बता देता हूँ आपको, बजाज फिनसर्व नाम है इसका, बजाज फिनसर्व। तो दोस्तों ये एक ज़बरदस्त कंपनी, आप देखिए 14,000 पे ऑल टाइम हाइज लग रहे हैं इस कंपनी के, ठीक है। इसने अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। जब देखिए दोस्तों स्टॉक मार्केट क्रैश होता है ना, तो हर एक स्टॉक क्रैश होता है, देखिए उस वक्त पे ऐसे क्रैश हो जाता है, लेकिन दोस्तों डरना नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में क्रैशेज आते रहते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स जो होती है ना, हम ह्यूमन्स है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर लेते हैं, फिर वापस से स्टॉक में तेज़ी पकड़ ली और फिर चलना शुरू हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यही होता है, आपको क्रैशेज व्रेशेज आते रहते हैं, इनसे डरना नहीं होता है, घबराना नहीं चाहिए। आपको थोड़ा थोड़ा जैसे आप सब बराबर से इन्वेस्ट करते रहोगे ना अलग अलग अच्छी कंपनीज के शेयर में, तो आपको फ़ायदा होगा। एक दोस्तों जाने से पहले अब एक लास्ट और स्टॉक बता देता हूँ कुछ और कंपनीज़ के, जैसे कि हनीवेल एक कंपनी है, ठीक है। हनीवेल मैं आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, आप खुद सर्च करें हनीवेल के बारे में, ये अच्छे ग्रुप्स हैं, हनीवेल हो गया, ठीक है। टाटा की कंपनीज़ पर देखें आप, टाटा में अच्छे ग्रुप्स हैं, टाटा बहुत बढ़िया ग्रुप है, ट्रस्ट है, टाटा का मतलब है एक बिल्कुल भरोसा कर सकते हो आप, ठीक है, ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसलिए जो है टाटा की कंपनीज़ पर देखें आप, अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, और जितनी भी अब तक मैंने कंपनियां बताई दोस्तों, इन सब के ऊपर विचार करें, और उम्मीद करता हूं मैं कि आप सब जो है फाइनेंशियली फ्री होंगे, और आपने मुझे जो है
सराहा और जो काम किया मैंने उसके लिए, और आप सबके सपोर्ट से जो है आज ट्रेड लर्नर्स का प्लेटफॉर्म 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी मदद मिलेगी हमें, और हम जो है और भी बड़े ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ये आपकी ज़िंदगी बदलने में जो है काफ़ी अच्छी भूमिका अदा करेगी। तो दोस्तों आप जो है, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप इस चैनल की सभी वीडियोस को एक बार ज़रूर जाके देख लीजिए। मैंने जो कुछ भी बनाया है इस चैनल पे काफ़ी उसमें एफर्ट्स लगाए हैं एक एक बात समझाने के लिए, जैसे चाहे RSI इंडिकेटर हो, चाहे वॉल्यूम एनालिसिस हो, हर चीज़ के ऊपर वीडियोस बनी हुई है दोस्तों। जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं, ठीक है। और यहाँ पे हर चीज़ को स्टॉक मार्केट की बारीक से समझाया गया है। वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाती है, कभी कभी 10 मिनट 11 मिनट की हो जाती है, लेकिन दोस्तों मैंने कोशिश की है 10 से 11 15 मिनट के अंदर में अपनी वीडियोस को कंप्लीट करने की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा, और अगर आप सच में एंड तक देख रहे हो तो आप सच में एक रियल में एक अच्छे निवेशक बनना चाहते हो, तभी आप देख रहे हो, और आप कुछ करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हो, इसलिए इस वीडियो को देख रहे हो। तो दोस्तों वीडियो को आपने एंड तक देखा दोस्तों, उसके लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।